जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि बताइए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। और फिर इसमें कहा गया है कि समस्या को हल भी कीजिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और अगर वो द्विघात समीकरण है तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, यानी वहां से इसका मान निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है। यहां पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, यहां लिख लेते हैं। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका प्रसार करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ये ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4x, और यहां पर 4 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 5। जो RHS में उसको LHS में लाइए तो माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x और 2x मिलके हो जाएंगे 6x और 5 3 8, तो यहां से बराबर 0। देखिए चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी समीकरण में चर की जो सबसे बड़ी घात है 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे इससे तुलना क्यों की गई है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। तो अगर इस रूप में कोई समीकरण बनना है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ये तो पता हो गया कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को आगे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए ये मिला है, इसको पहले एक बार नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे एक गुणांक छिपा है और यहाँ पे 8 है, तो 8 एकम 8, यहां गुणा कर लेते हैं 8 एकम 8। यहां प्लस है यहां प्लस है, तो हमें क्या करना है, जोड़ के बनाना है। क्या करना है, ऐड करना है, यानी जोड़ के बनाना है। और जोड़कर कितना लाना है, -6, यानी 6 लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं लेना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर 6 आए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहां से समझते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले लिख लीजिए 6x, यहां पे माइनस में है तो जब दो माइनस पदों को जोड़ेंगे तो ही हमें माइनस मिलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा -4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहां पर इन दो पदों को एक साथ ले लीजिए, इन दो पदों को एक साथ ले लीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन है तो हो गया x माइनस 4, यहां पे -2 कॉमन करिए तो x माइनस 4 बराबर 0। एक बात याद रखना आपको कि इन दोनों कोष्ठकों में हमेशा सेम राशि आनी चाहिए। अगर सेम राशि नहीं आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है सवाल को सॉल्व करते समय। अब ये दो पद बचे, एक पद ये और दूसरा ये, इन दोनों पदों में x माइनस 4 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए।
x माइनस 4 जैसे निकलेगा यहां बचेगा x और यहां बचेगा -2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो इनमें से कौन सी संख्या 0 है हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करते हैं, तो जब x माइनस 4 बराबर 0 तो यहां से x बराबर 4 आ जाएगा, और जब x माइनस 2 बराबर 0 तो यहां से हमें मिलेगा x बराबर 2। तो यही हमारा समीकरण का हल है। ठीक है, एक मान हमें मिला 4 और एक मान हमें मिला 2। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा है यहां से ये है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका गुणा होगा तो -2x, और इसका गुणा होगा तो +2x, और ये हो जाएगा -4। यहां से देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचा हमें x प्लस 8, और इस -4 को इधर लाएंगे तो +4 बराबर 0। तो यहां से हो गया x बराबर, ये 8 4 12 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -12, या इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 12 बराबर 0। बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ पे ये समीकरण इस समीकरण के रूप में दिखाई नहीं देता है, अर्थात इस तरह नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो इसी रूप के होंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखिए x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और जब x का मैक्सिमम पावर 1 होता है किसी भी समीकरण में, तो वो समीकरण रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो हम रैखिक समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -12, और यही हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3x बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये इधर आके घट जाएगा तो बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे +3x, और इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। तो यहां से देखिए इस समीकरण में x की जो सबसे अधिक घात है वो 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, जो पिछला पार्ट हम लोग किए हैं वहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा गया है, अगर तो उसको बराबर 0 के कर लीजिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो यही है। ठीक है, तो ये पता हो चुका है कि ये द्विघात समीकरण है। तो अब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो यहां से जब हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। यहां पे इसका गुणा इससे किया जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो 1 का गुणा होगा 1 से, तो यहां पे देखिए 1 का गुणा होगा 1 से तो 1 आएगा, और माइनस और प्लस, माइनस प्लस का मतलब घटा के बनाना है,
तो घटा के बनाना है 3। एक बार हम सवाल को फिर से चेक कर लेते हैं। यहां पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो 2x² प्लस 3x और x² प्लस 1। यहां पे इधर आके ये घट गया x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण रूप है, ठीक है। लेकिन यहां से देखिए, अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो एक एक ने एक हो जाएगा, और जब ये एक ने एक होगा और यहां माइनस और यहां प्लस, तो घटा के बनाना है। क्या करके? घटा के बनाना है, यानी माइनस करके बनाना है। तो ऐसे दो संख्याएं लेना है कि गुणा करने पर एक आए लेकिन घटाने पर कितना आए? 3 आए। गुणा करने पर एक आए और घटाने पर 3 आए। क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है इंटीजर में? तो समझते हैं। यहां से इसका फैक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो ऐसी कोई दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर एक आए और घटाने पर 3 आए। तो ऐसी संख्या को निकालने के लिए हम साइड में निकाल लेते हैं। 1 मिनट। यहां से a बराबर अगर हम रखना चाहते हैं तो 1/b, यहां से रखिए 1/b माइनस b बराबर 3। देखिए यहां पे गुणनखंड नहीं बनना है, तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण के सूत्र के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। वैसे हम लोगों को द्विघात समीकरण का सूत्र जो था, या श्रीधराचार्य का जो सूत्र था, वो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले इस सवाल को रोक के थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या था, ये समझिए। श्रीधराचार्य का सूत्र, वो सूत्र ये था कि समीकरण, द्विघात समीकरण में जब भी x का मान निकालना होगा तो ये माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर फैक्टर नहीं बनना है तो हम या तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे ये b ये c क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी तुलना जो है, इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। 0 से करने के बाद a b c का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान नहीं, मतलब x² का गुणांक 1 है, b का मान यानी x का गुणांक 3 है, और c यानी अचर पद जो है यहाँ पे माइनस है। यहां से ए बी सी का मान निकाल के इस श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देंगे, हमें समीकरण का मूल पता हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, बराबर माइनस बी, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², b का मान है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये, a की जगह पे 1 और c की जगह -1, और नीचे 2 ये, 2 इंटू ये, a का मान 1 है। चलिए अगली लाइन यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस, यहां से बात करें तो 3 का वर्ग होगा 9 माइनस 4, देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहां पे 4 एकम 4, और यहां से बटे हो जाएगा 2, ठीक है। तो यक्त का मान ये हमें मिल रहा है। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे दो चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है। तो एक बार हम क्या लेंगे, प्लस लेने पर, यानी प्लस लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेने पर। तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस और अंडर रूट के अंदर 9 4 13 हो जाएगा, 13/2। तो एक मूल तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक मूल हमारा ये हो जाएगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो पुनः माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, चिन्ह भी लिख सकते हैं, माइनस लेने पर
तो यहाँ पे जब माइनस लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये दूसरा मोल है। ठीक है, तो इस प्रकार जब गुणनखंड नहीं बनेगा तो हम श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि या हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? तो चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ -4। ये फोर्थ पार्ट है। तो यहां से इसको सॉल्व करने से पहले देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब बनना है, तो इससे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और या ऐसे लिख दीजिए 3a² प्लस 3ab²। ये a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इस पर हम प्रसार करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3a²। a की जगह x है तो x² इंटू बी की जगह 2 है, प्लस 3ab² तो 3 इंटू ये x इंटू बी तो b का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा x³ -4। ठीक है, यहां से आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12x बराबर x³ -4। ठीक है, जो भी कट रहा है काट दीजिए। ये x³ और ये x³ कैंसिल हो जाएगा। कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो सबको LHS मिलाइए। ये हो जाएगा 6x² प्लस 12x और ये -4 इधर आके +4 होगा, तो 8 4 12 होगा और बराबर 0। यहां पे हम क्या करेंगे? 6 कॉमन कर लेते हैं। 6 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 12 और बराबर 0। 6 से इधर गुणा है, इधर भाग होगा तो भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से ये हमें मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, यहां से देखिए यहां पे x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, यहां से x² प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। एक मिनट, यहां पे जब 6 कॉमन किया गया है तो 2 रहेगा। ठीक है, तो रहेगा यहाँ पे, तो यहां भी 2 कर देते हैं। देखिए, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2। क्या करना है कि गुणा करने पर कितना है 2 और यहाँ प्लस तो जोड़ के आना चाहिए भी 2। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन है? 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1, लेकिन गुणा करने पर 2 नहीं आएगा। तो यहां भी क्या करेंगे? त्रिधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड यहां भी नहीं बनेगा। तो चलिए इसकी तुलना पहले कर देते हैं। इसकी तुलना किससे करेंगे? तो तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। तो यहां से a का मान क्या मिला? तो a का मान मिल जाएगा 1 और b का मान क्या मिलेगा? 2 और c का मान क्या मिलेगा? 2। ठीक है, अब यहां श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। तो ये हो जाएगा अतः श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य
सूत्र से। सूत्र लिख लेते हैं एक बार। तो ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। रखिए, मानों को रख देते हैं। तो यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस बी की जगह पे कितना आया है 2 प्लस माइनस b यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये एक की जगह पे 1 और c की जगह पे 2। यहां से इसके बटे हो जाएगा 2 ये यानी 2 गुणे 1। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा ये -2 प्लस माइनस, देखिए यहां पे आएगा 4 दूना 8 और 2 का वर्ग होगा 4 माइनस ये हो जाएगा 8 और यहां से पूरे के बटे कितना आएगा 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से होगा x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 8 से 4 घटेगा तो -4 आएगा तो -4 और बटा ये हो जाएगा 2। देखिए -4 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, हाँ निकाला जा सकता है लेकिन वो काल्पनिक संख्या मिलेगी अर्थात वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी। तो हमें काल्पनिक संख्या से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा मूल होगा। लेकिन अब प्लस और माइनस को अलग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर तो x बराबर -2 प्लस माइनस √4/2। तो यहां से एक मोल हमारा ये हो गया और दूसरा मोल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस लेने पर यानी माइनस चिन्ह लेने पर तो ले लीजिए। तो x बराबर -2 माइनस √-4/2। तो ये हमारा दूसरा मूल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। योग कितना है, 27 है और गुणनफल 182 है। हमें दो संख्याएं ऐसी निकालनी है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या इनमें से x है। तो यहां लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। यहां से एक बात समझते हैं, देखिए जैसे हम ये कहें कि हमारे पास टोटल 10 रुपए हैं और इसे दो हिस्सों में बांटकर बनाया गया है और एक हिस्सा 3 रुपए है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। कैसे पता कि इस टोटल से ये पहले वाले हिस्सा को घटा दीजिए तो दूसरा हिस्सा बन जाएगा। टोटल हमारे पास 27 है और इसमें से एक हिस्सा मान चुके हैं x, तो दूसरा हिस्सा पता करने के लिए 27 से x घटा दीजिए यानी हो जाएगा 27 माइनस x। तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, यानी दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। तब प्रश्नानुसार दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। सवाल में यह भी कहा गया है कि इनका गुणनफल 182 है। ठीक है, इनका गुणनफल 182 है। इसको यहां लिखिए। प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 अर्थात x
और गुणे 127 माइनस एक्स और हो जाएगा बराबर 182। ये सवाल में कहा गया था, ये भी सवाल में ही कहा गया था, ठीक है, यानी सवाल के अकॉर्डिंग लिखा गया है। चलिए देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x और 27 का गुणा हो जाएगा 27x और इसका गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्या करते हैं, यहाँ पे सबको उधर ले जाते हैं। तो सबको जब उधर ले जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 27x और प्लस 182। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनना है, तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे और तब हमें दोनों संख्याएं पता हो जाएंगी। ठीक है, दोनों संख्याएं पता हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका गुणा इससे करेंगे तो 182 आएगा, यानी प्लस प्लस तो जोड़ के बनाना है और कितना लाना है 27, यानी दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो हमारे पास वो दो संख्या है, एक बार चेक कर लेते हैं, 13 और 14। 13 चौक के 52 के 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, अर्थात दो संख्याएं 13 और 14 का गुणा किया जाए तो 182 आ जाएगा और 13 और 14 को जोड़ा भी जाएगा तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 बचा और यहाँ माइनस 14 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए, अब इन दोनों कोष्ठकों में x माइनस 13 तो कॉमन कर लीजिए। तो x माइनस 13 जब कॉमन किया जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस 14, तो यहाँ बचा x माइनस 14 और बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो जब x माइनस 13 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 13 और जब पुनः जब x माइनस 14 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 14। तो इस द्विघात समीकरण को हल किया गया तो दो मान मिले, x बराबर 13 और x बराबर 14। इन दो मानों का निकलने का क्या अर्थ है ये समझते हैं। देखिए, एक संख्या हम माने थे x, तो अगर x का मान 13 लेंगे तो यहां लिखेंगे, अगर x का मान 13 लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे जब 13 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर 14। ठीक है, तो अगर ये संख्या 13 होगी तो ये दूसरी संख्या 14 होगी। अगर पहली संख्या को हम 14 रखते हैं, यानी x का मान यहाँ 14 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर 13। अर्थात यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब हम x का मान 13 लेंगे तो 27 माइनस x का मान कितना आएगा 14। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 13, तब दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। यानी अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी। इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर पहली संख्या 14 रखते हैं, यदि x बराबर 14 तब 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। अर्थात यहां से जब पहली संख्या 14 ली जाएगी तो दूसरी संख्या 13 ली जाएगी। बात क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर ये है। बात समझ में आई?